तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत एंड पैंडेमिक पे। तो गाइस, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज दिवस। तो ये तो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल स्पेशल क्यों था? क्योंकि इस साल तो पहली बात तो ये है कि हमारे हमारे जो देश है, जो हमारा ही नहीं, पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो महामारी को लेके अभी परेशान चल रहा है। और उस बीच हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अधिकतर गांव के सरपंचों से बात की। तो पहले आइए जान लेते हैं कि नेशनल पंचायती राज दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो गाइस, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में 3 लेवल का शासन होता है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर थर्ड लेवल पे रूरल इलाके में आती है पंचायत, और अर्बन इलाके में आती है म्यूनिसिपालिटी। क्लियर है? नगर पालिका। तो गाइस, एक्चुअली हुआ ऐसा कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने बोला कि देश में पंचायत जो है उसको स्टैब्लिश करने की जरूरत है, पंचायत राज लाने की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 के दिन नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहली पंचायत राज जो सिस्टम है उसको स्टैब्लिश किया गया। और इसका इनोग्रेशन किया गया था नेहरू जी द्वारा, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? तो गाइस, ये पंचायती राज लाने की जरूरत क्यों हुई? तो गाइस, कैसा है कि जैसे हमारा 70% पॉपुलेशन जो है, सबको मालूम है कि वो गांव में बसता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गांव के लिए क्या पॉलिसीज ला रही है, क्या स्कीम ला रही है, और ही उसी के साथ गांव में माइक्रो लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए पंचायत राज का लाना जरूरी था। क्लियर है? और 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिपोर्ट जारी किया था कि पंचायत राज लाना जरूरी है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायत राज बोला जाता है। क्लियर है? ओके। तो गाइस, 2 अक्टूबर को तो 1959 में पहला स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कब आया पंचायत को? 73rd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 को, तो उसमें प्रस्ताव किया गया, उसमें मतलब ये शामिल किया गया कि पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। और ये इफेक्ट में आया 24 अप्रैल 1993 से। तो इस 1993 से ही हम नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ये हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 2010 में, जिस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया कि 24 अप्रैल को अब हम नेशनल पंचायती राज दिवस जो है सेलिब्रेट किए जाएंगे। और तब से लेके आज तक हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल पंचायती राज दिवस। क्लियर है? तो इस साल 24 अप्रैल को स्पेशल क्या हुआ? तो गाइस देखिए, जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया है, यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गांव के जितने भी सरपंच हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये महामारी के बारे में उनसे बात की, इसकी गंभीरता उन्हें समझाई, और इसमें आप किस तरीके से बच सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो उन्हें इजी वे में बताया कि 2 गज दूरी रख के, लाइक आप लोगों से 2 गज दूरी रख के इससे आप बच सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने लॉन्च किया 24 अप्रैल के दिन, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। तो चलिए आइए जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है और स्वामित्व स्कीम क्या है। तो पहले आ जाइए ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो वैसे एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है और ऐसा ऐप बनाया गया है, ये ऐप में भी है और पोर्टल भी अवेलेबल है। तो एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिसमें पहले तो हर गांव के ग्राम पंचायत को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर आप राइट साइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 65,967, ये अप्रैल में इतने रजिस्टर हो चुके हैं ग्राम पंचायत। ओके, तो ये ग्राम पंचायत पहले अपने आप को रजिस्टर करेगी, उसके उसमें उनको मालूम पड़ जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना फंड आया है उनके गांव के लिए, और उसे और कितने इन्होंने काम फिजिकली चालू किए हैं, कितने प्रोग्रेस हो चुके हैं, कितने इनकम्प्लीट है, ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन वो एक पोर्टल में ही दिख जाएगी। क्लियर है? तो इससे कैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत आ जाएगी, और ये बहुत ही जरूरी था। नहीं तो पहले कैसा हो रहा था कि वहां से फंड कुछ आया है, यहाँ पे सरपंच तक या पंचायत तक फंड कुछ और पहुंच रहा है, बीच में बिचौलिए उस पैसे को खा जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और चलिए आगे बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट पे। जो सेकंड स्कीम लॉन्च हुआ वो है स्वामित्व स्कीम। तो गाइस, मैंने जैसे ही बताया कि हमारे गांव में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन रहती है, और पहले से ऐसा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है। तो अभी स्वामित्व स्कीम के थ्रू कैसा होगा कि ड्रोन के द्वारा पहले पूरे गांव का एक मैप रेडी किया जाएगा, उसको प्रॉपर मैपिंग किया जाएगा, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे
कितनी लोकेशन है, कितनी आबादी है, कितने घर है, इसका प्रॉपर मैपिंग किया जाएगा, जिसके द्वारा हर एक गांव के वासी को या नागरिक को प्रॉपर उनके प्रॉपर्टी का पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी है। जैसा होता है कि वो इसके थ्रू इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कैसा अभी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर पेपर नहीं है। वो बाप दादाओं के जमाने से जिस तरीके से वो चलते आ रहा है, हाँ हम हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उन्हें बस इतना ही वर्बली मालूम है और वही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये स्वामित्व स्कीम के थ्रू अब उनके पास उनके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, जिसके थ्रू वो किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये पंचायत के लिए भी अच्छा है, सरपंच के लिए भी। लाइक अब यहाँ से जो कर आएगा, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर हो जाएगी तो आप उस पर टैक्स भी पे करेंगे, तो वो यूज हो सकता है गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से दो स्कीम आ गई, एक तो ई ग्राम पोर्टल आ गया जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखा दी गई, और स्वामित्व स्कीम सेकंड लॉन्च कीजिए जिसमें मैपिंग होगा और इसमें प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है उसके लिए पेपर और डॉक्यूमेंटेशन रेडी किए जाएंगे और पूरे गांव का प्रॉपर मैप रेडी होगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि रोल क्या है पंचायत का इस महामारी के दौर में। तो पहला पॉइंट आता है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ लोकल लेवल नॉलेज। लोकल लेवल नॉलेज, अब सभी को मालूम है कि पंचायत जो होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है गांव के जितने भी सिटीजन्स हैं। तो जैसे ही मालूम है कि हमारे देश में 70% पॉपुलेशन तो गांव में होता है, तो ये बहुत ही अहम रोल है पंचायत का कि उनको वो तो पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो भी उनके गांव में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गांव में बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड होती है और एक दूसरे को मालूम होती है। तो ये उसमें उनको बहुत ही अच्छा तरीके से मालूम पड़ेगा। लाइक अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसे क्वारंटाइन करना या उनके ऊपर नजर रखना, ये चीज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, अब कैसा है कि जितने भी मेंबर होते हैं पंचायत में वो ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के कहीं ना कहीं सदस्य होते हैं, नोडल पॉइंट होते हैं। तो उनके पास प्रॉपर पावर होती है कि लाइक वो वहां से फंड अपने गांव के लिए यूज कर सके। उसी के साथ टोटल 2.6 लाख ग्राम पंचायत है और 10 लाख फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूट है, जो ये इंश्योर कर सकता है कि हर एक तक वो फैसिलिटी पहुंच रही है कि नहीं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और उसी के साथ पंचायत में कैसा होता है कि रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए और महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन है। तो महिलाएं क्या करती हैं कि जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मोटिवेट करना, और इस चीज में वो पंचायत जो है एक रोल प्ले कर रहा है। और उनका एक जो रोल प्ले करना है वो ट्रस्ट लेवल मेंटेन रखना। गांव की पंचायत, अगर आपको मालूम होगा कि गांव के लोग ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास तो करते हैं बस अपने पंचायत पे, उनके जो सरपंच ने बोला वही चीज। तो इस महामारी के टाइम पे ट्रस्ट लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो पंचायत जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले कर रहा है अपना। ओके, तो अभी नेक्स्ट आइटम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइटिंग एट फ्रंट फोर फ्रंट। मतलब सबसे आगे ये तरीके से काम कर रहा है, सबसे आगे होकर काम कर रहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है कोरोना वायरस का उसको रोकने के लिए पंचायत को सबसे आगे फ्रंट लाइन पे उसे जो है रिप्लेस किया हुआ है। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइटिंग एट द फोर फ्रंट, सबसे आगे पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है फाइट कर रहा है ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में। हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि हेल्थ मिनिस्टर ने प्लेस किया है पंचायत राज को सबसे आगे, ताकि वो सर्विलेंस रख सके, ताकि निगरानी रख सके कौन गांव में आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है उस चीज में। और उसी के साथ गवर्नमेंट ने अलाउ किया है पंचायत राज को कि वो ईयर मार्क जो फंड है अंडर 14 फाइनेंस कमीशन को वो यूज कर सकते हैं कोविड के लिए। और उसमें उनको एग्जाम्पशन भी दिया गया है कि लाइक अगर आप गांव की साफ सफाई के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो फंड। और कुछ स्टेट ने इस चीज में बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे केरला। तो केरला ने सबसे ज्यादा ही मतलब जैसे उन्होंने 1304 कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिया, 2700 लीटर्स ऑफ सैनिटाइज